Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. So in this video हम बात करेंगे एक रिसेंट चीज़ के बारे में जो कि हुई कि मायरा खान अपने एक इंटरव्यू में कि एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो कि लव गुरु की प्रमोशंस चल रही थी और उसके अंदर इंटरव्यूज़ आ रहे थे। तो वो गई अहमद तेरी बैठ के पॉडकास्ट के ऊपर और उसके अंदर उनसे ये सवाल पूछा गया खलीलुर रहमान कमर के बारे में। तो उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया आई थिंक पहली दफ़ा, उसके अलावा कभी पहले किया नहीं है जब का ये औरत मार्च वाला और उसके बाद से ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था। तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक बन गया था और खलीलुर रहमान कमर ने तो खैर अपने तकरीबन हर दूसरे इंटरव्यू के अंदर इस चीज़ के ऊपर बात की हुई है। वैसे भी उनके इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मायरा खान ने इसके ऊपर बात की और मायरा खान ने कहा कि मुझे उन्हें फ़ोन कर लेना चाहिए था, कि इस तरह से ट्वीट नहीं करना चाहिए था और मेरी अम्मा का भी यही ख्याल था। लेकिन ये है कि मैं बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हुई उनसे एग्री तो फिर भी नहीं करती। और उसके बाद खलीलुर रहमान कमर का एक और इंटरव्यू आया इसके बाद और उन्होंने बड़ा उनको प्यार भेजा। उनका मेरी तो है ही फेवरेट मायरा और बस मैं उसके साथ काम भी करूँगा और ये वो इस तरह की चीज़। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया कि मायरा खान ने ये भी बोला है कि वैसे मैं उनकी चीज़ों से फिर भी एग्री तो नहीं करती कि जो नंबर ऑफ़ थिंग्स हुई हैं बाद में भी और जो सब कुछ हुआ है, लेकिन सिर्फ ये है कि मुझे उनसे जो भी था कि आपने ये गलत किया, ये क्यों किया, वो मुझे उन्हें फ़ोन कर लेना चाहिए था। पर मुझे नहीं पता, शायद खलीलुर रहमान कमर ने इस चीज़ को लिया ही नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि खलीलुर रहमान कमर इस चीज़ को इग्नोर कर दें कि अगर उन्होंने कहा है कि मैं तो उन चीज़ों से एग्री नहीं करती। तो पता नहीं वैसे क्या सीन है। एक तो ये चीज़ है कि वैसे अब ये चीज़ थोड़ी पुरानी हो चुकी है, तो इंटरव्यू के अंदर इस सवाल का मकसद समझ नहीं आई थी कि अहमद तेरी बैठ को ये वाला क्वेश्चन करना ही नहीं था चाहिए, मतलब इसकी कोई तुक नहीं बनती। और दूसरी बात ये है कि खलीलुर रहमान कमर के पता नहीं इतने सारे इंटरव्यूज़ क्यों होते हैं। बेशक उनका कोई ड्रामा चल रहा हो या ना चल रहा हो, इवन अगर चल भी रहा हो तो बेटर कि आप उनसे जो है वो उनके ड्रामे से रिलेटेड बातें करें, राइटिंग से रिलेटेड बातें करें, इंडस्ट्री के अंदर राइटिंग का क्या है क्या नहीं है, एक्टर्स ये वो इस तरह की चीज़ों के बारे में बातें करें। बट उनके इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो हमेशा किसी और ही लाइन में होते हैं जिसके अंदर वो औरतों के हुकूक और फलाने के और ये और वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज और फिर खुद निकलती हैं। तो होस्ट भी कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू करते हैं वो भी जानबूझ के बुलाते हैं और फिर उनके ड्रामों के बारे में, राइटिंग के बारे में कोई सवाल नहीं होगा। उनके काफ़ी अच्छे ड्रामे भी आए हैं और उनके काफ़ी बुरे ड्रामे भी आए हैं। जैसे जो वर्ल्ड वाइड लाइक काफ़ी हद तक फेमस हुआ मेरे पास तुम हो, या जो उनके का मतलब सदके तुम्हारे, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और फिर कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे सुन मेरे दिल अभी रिसेंटली, या इवन जेंटलमैन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन और तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अब उनका कोई मकसद नहीं है, वो भी घिसी पिटी पुरानी हो गई हैं, उसको भी पता नहीं कितना घसीटना है। तो एक तो उनके इंटरव्यूज़ ऐसे कम होने चाहिए। जो भी इनकी पीआर या जो भी है वो उनको मशवरा दे के मतलब बस करें, सेंस ही बनती है इन चीज़ों की। और बाकी मायरा खान ने आई थिंक काफ़ी ग्रेसफुल उस चीज़ को किया और उसके बारे में बात की। सो या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं एंड या दैट्स इट, बाय बाय।